हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत अलग सा हमें लगा। रैंडमली मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे थोड़ा अलग लगा, तो मैंने सोचा चलिए आज इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या इसमें जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रोडक्शन वैल्यू एडिड मेथड बोलिए, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम नहीं निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेट, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, सेवन तक है नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले में लिखी कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और इसके बाद होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। इसके बाद नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी। इसके बाद है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेस नहीं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया। इसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हो गया। इसके बाद है मिक्स्ड इनकम, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, ये हो गया। अब हमें दूसरे साइड में अमाउंट लिखना है, ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे रुपीज इन करोड़, ठीक है, जहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 110, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 150, डेप्रिसिएशन है 50, depreciation is 50, net factor income from rest of the world is 155, income from entrepreneurship and property from rest of the world is 75, and इसके बाद होगा 1050 और 500, ठीक है, क्या है 110, 150, 50, 155, 75, 1050 और 500, ये हो गया।
देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है हम लोग, तो हमने ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं किया। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा न्यू है, थोड़ा अलग है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, देखिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और यहाँ पे हमें क्या निकालना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं उस समय हमें निकालना पड़ता है एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी किससे मिलके बनता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ये तीनों को ऐड करके क्या बनता है, एनडीपीएफसी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 110। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस की हमें निकालना है। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, 500। अब ये दोनों को ऐड अगर करेंगे तो कितना आएगा, 610। ठीक है, ये हमारा क्या आया, एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आप एनडीपीएफसी भी लिख सकते हैं और उसके जगह पे 610 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हैं। अब देखिए एनडीपीएफसी तो हमने निकाला, हमें तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ग्रॉस है, माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो माइनस द साइन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये हो गया। एनडीपीएफसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 610 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 610 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी की जगह पे क्या लिखेंगे, 1050 माइनस डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन क्या है, 50 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें 150 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं 1050 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 200, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखिए ये जो 610 प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 610। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू यहाँ पे 1050 माइनस 810, 810 अगर घटा देंगे 810, देखिए 1150 में से 810 को माइनस करते हैं 4 2। ठीक है, क्या आया, 240 आया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या आया, 240। क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने सॉल्व कर लिया, क्या आया, 240। तो देखिए ये अलग तरीका है सॉल्व करने का, बुक में ऐसा नहीं है, बुक में अलग ही तरीके से होता है सॉल्व, जो कि हमारे दिमाग से बहुत परे है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। ये मैंने तरीका निकाला सॉल्व करने का। पहले हम लोग एनडीपी ऐसे निकालते हैं, फिर हम लोग जीडीपी से कंपैरिजन करते हैं। तो ये मुझे बहुत ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसको मैं बताती हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। आपके क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है और नेशनल इनकम उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी पार्ट, मतलब एक नेशनल इनकम है जो थोड़ा बड़ा चैप्टर, बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम पे। तो अब मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।